नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत की कथा, जो कि संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यह व्रत कथा उत्तम संतान प्रदान करने वाली है, जन्म जन्मांतर तक के सभी कष्ट एवं दुखों का नाश करती है। इस व्रत कथा के श्रवण से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है एवं सुख की प्राप्ति होती है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। यह बात द्वापर युग की है। एक समय यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो संपूर्ण जगत के पालन पोषण एवं संहार करता हो। कृपया कर कोई ऐसे व्रत के विधान के विषय में मुझे बतलाओ जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना सताए तथा यह संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, अति ही सुंदर तथा लोक कल्याण हेतु आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आज ऐसे ही एक व्रत के विषय में बतलाता हूँ जिसे करने से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। इसे 32 पूर्णिमाओं का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, संतान और संपत्ति में वृद्धि होती है, अचल सौभाग्य को देने वाला है एवं भक्ति को प्रदान करने वाला है। यशोदा जी तब पुनः से कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, सो इस विषय में मुझे बतलाओ। श्री कृष्ण तब कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था जिसका नाम चंद्रहास था। संपूर्ण वैभवों से युक्त कार्तिका नाम की उसकी नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण दंपति रहा करता था। ब्राह्मण की स्त्री अति ही रूपवती, गुणवती एवं सुशील थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम पूर्वक उस नगरी में रहा करते थे। धन धान्य तथा अन्य प्रकार के सुखों की कोई कमी नहीं थी। कमी सिर्फ एक बात की थी कि उसे संतान न थी, जिसकी वजह से ब्राह्मण दंपति दुखी रहते थे। एक दिन के बाद ही एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा को मांग करके अपना भरण पोषण किया करता था, परंतु वह कभी भी धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक उसे खा रहा था कि उसे धनेश्वर ने देख लिया। धनेश्वर अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। प्रेम पूर्वक वह योगी के पास गया और कहने लगा, हे योगी महाराज, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आपने कभी भी मेरे घर की भिक्षा नहीं ली। इसका क्या कारण है? योगी तब कहने लगे, हमारा धर्म इस बात की मुझे आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन की संपूर्ण सुख से पूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपके घर की भिक्षा को ग्रहण नहीं करता। जिस दिन आपके घर संतान होगी उस दिन आपके घर से भी मैं भिक्षा को ग्रहण कर लूँगा। ब्राह्मण ने साथ ही साथ कहा, जिस घर में संतान नहीं है उससे घर से भिक्षा लेने पर मेरा धर्म भी पतित हो जाएगा। धनेश्वर को यह बात अत्यंत ही दुख एवं पीड़ा पहुँचाने वाली थी। हाथ जोड़ करके वह योगी के चरणों पर गिर पड़ा और बड़े ही व्यथित मन से कहने लगा, हे योगी महाराज, संतान रत्न की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय है वह मुझे बतलाइए। मुझ पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी, अन्यथा घर में तो कोई कमी है नहीं, परंतु संतान न होने के कारण मैं सदा ही दुखी रहा करता हूँ। इस पर योगी महाराज ने कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हें माँ चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर पहुँच करके धनेश्वर ने संपूर्ण बातें पत्नी को कह सुनाई और खुद वन की ओर चला गया। वन में पहुँच करके धनेश्वर ने चंडी की आराधना एवं उपवास किया। माँ चंडी प्रसन्न होकर के 16 दिन में उसे दर्शन देते हुए कहने लगी कि हे धनेश्वर, जा, तेरे घर में पुत्र होगा।
लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की ही होगी। 16 वर्ष की आयु के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री एवं पुरुष 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करोगे तो वह अवश्य ही दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँची के दिए जला करके शिव जी की पूजा करना, लेकिन 32 पूर्णिमा ही होनी चाहिए। प्रातः काल होते ही तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर से एक फल तोड़ करके अपने घर को जाना और अपनी स्त्री को वह फल दे देना। स्नान के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करते हुए उस फल को तुम्हारी स्त्री जब खा लेगी तो अवश्य ही प्रभु की कृपा से उसे संतान रत्न की प्राप्ति होगी। जब धनेश्वर सुबह उठा तब उसे उसी स्थान पर आम का एक वृक्ष दिखाई दिया। फल तोड़ने की चेष्टा में वह लगातार कोशिश करता रहा, परंतु वह वृक्ष पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। यह देख करके उसे अत्यधिक चिंता हुई। तब उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहने लगा, हे विघ्नहर्ता, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का सदा ही नाश करने वाले तथा मंगल कार्य को प्रदान करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि वाले, आप मुझे इतना बल दें जिससे मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इतना कहते ही फल उसके हाथों में आ गया। फल तोड़ करके वह पत्नी के पास जा पहुंचा। फल पत्नी को देते हुए सभी बातों से अवगत भी कराया, लेकिन 16 वर्ष की आयु के बाद वह पत्नी से भी छिपा गया। पति के कहे अनुसार पत्नी ने फल को खाया, जिसके पश्चात वह गर्भवती हुई। देवी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। देवी की कृपा से ही चूंकि उसे पुत्र मिला था, इसलिए उसने पुत्र का नाम देवी दास रखा। माता पिता बड़े ही खुशी के साथ अपने बच्चे के पालन पोषण में जुट गए। दिन तो मानो पंख लगाकर उड़ते जा रहे थे। भगवान की कृपा से बालक अत्यंत ही सुंदर, सुशील तथा हर प्रकार के गुणों में निपुण था। चंडी की कथानुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया। इधर जैसे ही बालक का 16वां वर्ष आरंभ हुआ, वैसे ही देवी दास के मामा को उसके पिता ने बुलवा भेजा और साथ ही मामा को कहा कि वह भांजे को लेकर के काशी लेकर जाए, जहां वह आगे की विद्या अध्ययन को पूर्ण करेगा। 1 वर्ष के पश्चात उसे लेकर के वापस आना। साथ ही यह भी कहा कि रास्ते में यज्ञ, भोजन, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा ये सभी देते जाना। मामा को संपूर्ण बातें तो पता थी नहीं। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमासी का व्रत उस प्रकार से पूर्ण किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों यात्रा की ओर चल पड़े। जब रात्रि हुई तब रात गुजारने के लिए रास्ते में ही एक गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बाराती रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। उधर कन्या को विवाह का लग्न जब चढ़ाने का समय आया तब वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने देवीदास को देख रखा था, जो बिल्कुल उसके पुत्र की भांति ही दिखाई देता था। सो उन्होंने एक युक्ति सोची और देवीदास के मामा को इस युक्ति से अवगत कराते हुए कहा, यदि तुम्हारे भांजे का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न करा दिया जाएगा तो बात ढकी रह जाएगी और किसी को पता भी ना चलेगी। दूसरे दिन मैं कन्या को विदा करा करके अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा भांजा मुक्त हो जाएगा। साथ ही उन्हें धन का थोड़ा प्रलोभन भी दिया, जिससे मामा सहमत हो गए। इसके पश्चात देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद जब देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो वह भोजन न कर सका। मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब कन्या पूछने लगी कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? इस पर देवीदास ने संपूर्ण बातें पत्नी को कह सुनाई। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। वह बोलने लगी कि नाथ, आप भोजन को कर लीजिए और निश्चिंत होकर के सो जाइए।
लेकिन देवीदास कहने लगा, प्रातःकाल होने से पूर्व ही विद्या अध्ययन के लिए मुझे काशी की ओर प्रस्थान करना होगा। दोनों पति पत्नी को उस रात नींद नहीं आई। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से युक्त जरा हुआ एक अंगूठी और एक रुमाल दिया। कहने लगा, हे प्रिय, इसे संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन के विषय में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका का निर्माण करो। सुंदर एवं सुगंधित नव मल्लिका उसमें लगाओ। प्रतिदिन जल से सिंचन करो और आनंद के साथ जीवन व्यतीत करो। जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जिस दिन हरे भरे हो जाएंगे समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह कहकर के देवीदास वहाँ से चला गया। इसके पश्चात जब वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने देखते ही कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वह है जो विद्या अध्ययन के लिए काशी को गया है। कन्या के मुख से यह सभी बातों को सुनकर के बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी की ओर चला गया। कुछ समय जब व्यतीत हो गए तब एक सर्प डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसे डस नहीं पाया क्योंकि माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण कर लिए थे। इसके पश्चात काल स्वयं वहां आ पहुंचा। ठीक उसी समय माता पार्वती एवं भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। वहां से गुजर ही रहे थे कि तभी माता पार्वती की नजर उस बालक पर जा पहुंची। माता पार्वती भगवान शिव से अनुग्रह करने लगी कि हे महाराज, हे नाथ, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए बालक को जीवन दान दे दें। बार बार माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने बालक के प्राण को उन्हें वापस कर दिया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर रही थी। पत्नी प्रतिदिन पुष्प वाटिका जाकर के पुष्पों एवं लताओं को देखती थी। हरे भरे वृक्ष देख करके उसे बहुत अधिक शांति महसूस होती थी। परंतु जब उस दिन वह पुष्प वाटिका देखने को गई तो उसने देखा पुष्प मुरझा गए हैं। देखते ही वह संपूर्ण बातों से अवगत हो गई। थोड़ी ही देर बाद वह आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। बड़ी ही प्रसन्न होकर के पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। इस बीच में 16वां वर्ष व्यतीत हो गया। देवीदास भी मामा के साथ काशी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने को जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे हैं। दामाद को देखते ही ससुर पहचान गए। बड़े ही प्रसन्न होकर के दामाद को अपने साथ घर लेकर के आए। वहां आने के पश्चात अपने दामाद का खूब आदर सत्कार किया। फिर वहां पर कुछ दिन दामाद को ठहराया गया। इस तरह से देवीदास अपनी पत्नी के साथ ससुराल में कुछ दिनों तक रहा। कुछ दिनों के पश्चात देवीदास अपनी पत्नी को साथ लेकर के और मामा के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। विदाई में ससुर ने बहुत सारा दान दहेज दिया। जब वह अपने घर को चल रहा था तब माता पिता को यह खबर भिजवा दी गई कि देवीदास अपनी पत्नी को साथ लेकर आ रहा है। पहले तो माता पिता को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब देवीदास ने पत्नी के साथ ही माता पिता के चरण को स्पर्श किए और माता पिता ने उसकी माथे को चूमा, अपने सीने से लगा करके वह दोनों तृप्त हो गए। पुत्र के जीवित घर आने की खुशी में माता पिता ने ब्राह्मणों को तथा बहुत सारे गरीब दरिद्रों को दान दक्षिणा उपहार स्वरूप प्रदान की। श्री कृष्ण इसके पश्चात कहते हैं माँ जी किस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक सुख को भोगती हैं, सदा ही सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। उत्तम संतान को प्रदान करने वाला एवं संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बड़ा ही सरल यह व्रत है। कालांतर में जो भी इस व्रत को करेगा निश्चय ही उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी एवं दुख का नाश होगा।
बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे।